अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन की फुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल फोल्डिंग के साथ आपने बुकरम लेना है जिसकी चौड़ाई आपने 8 इंच तक रखनी है। बुकरम की चौड़ाई फोल्डिंग के साथ 8 इंच तक होनी चाहिए और यहाँ से आपने नेक डिज़ाइन की विड्थ लेनी है। नेक डिज़ाइन की टोटल चौड़ाई जो कि मैंने यहाँ से 3.2 ली है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और लेंथ मैंने यहाँ से 6 इंचज़ तक ली है। जो मीडियम साइज़ होता है ना नेक डिज़ाइन का, जो मीडियम लेंथ होती है उससे आपने 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे इस नेक डिज़ाइन में आपने 1 इंच बढ़ा के इसकी लेंथ लेनी है। तो 5 इंच तक मैंने यहाँ पे मैं नॉर्मल नेक डिज़ाइन रेडी करती हूँ तो मैंने 6 इंच तक ली है। और रेक्टेंगल बॉक्स आपने ड्रॉ कर लेना है और रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपने इसके सेंटर से आपने 2 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से जो मैंने राउंड नेक में आपको 1 इंच का बताया हुआ था वो यहाँ से 2 इंच का लगेगा और यहाँ से हल्की सी अलिफ मद्दा शेप ड्रॉ होगी। ना तो ये राउंड नेक होगा और ना ही वी नेक होगा, बल्कि लाइट सी कर्व शेप होगी। अलिफ मद्दा हल्की सी अलिफ मद्दा शेप है, इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेनी है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन, कैपरी कटिंग, डोरी सीधी करने का तरीका और बहुत ही आसान डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें। सिलाई कोर्स के हवाले से भी मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आपने इस निशान से जो हमने नेक डिज़ाइन की विड्थ का लगाया है 3.2, इसके आगे से आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है। 2 इंचज़ में से 2 पॉइंट कम, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई का मज़ीद आगे निशान लगा दिया है। 2 इंच में से 2 पॉइंट कम है। और लेंथ के लिए अब आपने निशान लगाना है, यहाँ से 14 इंच तक हमने इसकी लेंथ रखनी है। इससे आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगेगा। लेंथ हमने 14 इंच से कम नहीं लेनी। अब इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। ये आप इंचेस टेप की मदद से भी मिला सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी हो। नेक्स्ट आपने एक राउंड शेप ड्रॉ करनी है और उसकी आपने कटिंग कर लेनी है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच तक है और इसकी जो लंबाई है वो 1.25 इंच तक है। तो ये नॉर्मल सा साइज़ आपने ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी चौड़ाई के लिहाज से निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। जितनी इसकी चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई 1.25 इंच तक है, तो 1.25 इंच का हमने ये मार्जिन ड्रॉ किया है। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि हमने राउंड शेप को किस तरीके से रखा है। सेम आपने इसी तरीके से रखना है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रख लें। और उसके बाद आपने इस तरीके से रखते हुए ये सारी राउंड शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इसके अंदर अंदर। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत बारीकी वाला ये नेक डिज़ाइन है। अगर कोई मेन पॉइंट आपसे स्किप हो गया तो नेक डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है। राउंड शेप्स को मुकम्मल ड्रॉ करने के बाद आपने इसका भी मार्जिन ड्रॉ करना है। अब ये जो राउंड शेप है इसके आगे से इसका मार्जिन ड्रॉ होगा, तकरीबन हाफ इंच तक आपने निशान लगाने हैं और स्केल की मदद से इनको मिला लेना है। नीचे से भी आप देख सकते हैं हाफ इंच का मार्जिन है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने बाहर की साइड से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको अच्छे से पकड़ते हुए सेट करते हुए इसकी अंदर की साइड से भी कटिंग करेंगे। ये राउंड शेप्स की हमने अच्छे से कटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से राउंड शेप्स की कटिंग हुई है। और ये नेक डिज़ाइन जो बड़ा वाला है ये हमने कटिंग कर लिया है। अब ये जो छोटा वाला है इसको भी हमने इसके अंदर से कटिंग करना है, जो कि मैंने ऊपर पहले आपको ड्रॉ करना बताया है। तो नीचे से ये इसकी लंबाई कम हो रही थी तो वो हमने जॉइंट लगा लिया है। हमने बुकरम का ही जोड़ डाल देना है, उस पर सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसकी जो लंबाई है वो हमने टोटल गले की ऊपर से नीचे तक लंबाई 16 इंच लेनी है। और लंबाई 16 इंच लेते हुए हमने इसका भी 1-1 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। ऊपर का नेक डिज़ाइन मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसी तरह आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई ले लेनी है। और टोटल लंबाई इसकी 16 इंच है, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है। और 16 इंच के अलावा एक्स्ट्रा की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस नेक डिज़ाइन को भी हमने कटिंग कर लेना है। पहले बाहर की साइड से इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। बाहर की साइड से इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने अंदर की साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक डिज़ाइन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेंटर से भी हमने इसको सेपरेट कर देना है। यहाँ पर हमने कट करना है तो स्केल की मदद से पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर सेंटर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्केल की मदद से लाइन लगा के हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देंगे।
और यहाँ पे हल्की हल्की सी नोक्स बाहर निकलेंगी, उनकी भी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग नेक डिज़ाइन की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कैसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है वो सारा तरीका मैं अब आपको बताऊंगी। पिनटेक्स को कैसे डालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो बड़ा वाला नेक डिज़ाइन था राउंड कट के साथ, उसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और साइड से हमने 2-2 3-3 पॉइंट का मार्जिन रखा है और यहाँ पर मैंने क्रीज बना ली है पिनटेक्स की आयरन के साथ। तो 0 साइज़ का बुकरम सबसे पहले हमने फैब्रिक के नीचे लगाना है। फैब्रिक के नीचे 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट करना है और फिर आपने तकरीबन 1/2 इंच और 2 पॉइंट पे गैप रखते हुए पिनटेक्स के निशान लगा लेने हैं। पिनटेक्स अभी यहाँ पर डाली नहीं, बस इसकी क्रीज बनाई गई है आयरन के साथ, इस तरीके से सेट करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉर्नर को आपने पकड़ना है और इस तरीके से आपने इंचेस टेप से हिसाब रखते हुए 1/2 इंच और 2 पॉइंट का हिसाब रखते हुए आपने ये गैप बराबर रखना है बिल्कुल तमाम पिनटेक्स के लिए। और जिस फैब्रिक पे पिनटेक्स डाली गई हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैंने आपको दिखाई है पीछे। उसकी लंबाई 17.5 इंचेस तक है और चौड़ाई 7.2 इंचेस तक है, आप 7 भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक को 0 साइज़ के बुकरम पर पेस्ट करते हुए आपने ये पिनटेक्स के निशान बना लेने हैं। अब इस नेक डिज़ाइन को भी आप देख सकते हैं, जो हमने सेंटर से कट किया था उसके दरमियान में 1 इंच का गैप आपने रखते हुए उसको पेस्ट किया है फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से सेम आपने कर लेना है। और पिनटेक्स को आप देख सकते हैं कि ये वी शेप में आ रही हैं, बराबर बराबर मतलब डलने चाहिए। जब गैप बराबर होगा तो ये दोनों यहाँ से बराबर ही आएंगी। अब हमने शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर आपने ये बड़े वाले नेक डिज़ाइन को सबसे पहले अटैच करना है। तो इसको अटैच करने से पहले ऊपर तिरे वाली साइड से हमने इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी होती है, तो ये आपने ज़रूर कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिनटेक्स डल चुकी हैं। साइड ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे जो साइड से बढ़ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शर्ट के फ्रंट पार्ट पे ये नेक डिज़ाइन भी स्टिच हो चुका है। अब ये जो दूसरा वाला नेक डिज़ाइन है इसको पिनटेक्स के ऊपर स्टिच करना है। सेंटर से जो हमने 1 इंच का गैप रखा था वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन होगा इसमें और यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर देना है। कॉमन पिन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टिच हो चुका है। 2-2 3-3 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, लेकिन कट्स लगाते हुए आपने ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो कट्स लगाने के बाद आपने इसको रफ़ साइड की तरफ पलट देना है। रफ़ साइड की तरफ पलटते हुए आपने इसको आयरन करना है और पिनटेक्स का रुख नीचे की तरफ होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लेस अटैच करनी है, तो लेस को आप पहले किसी ग्लू की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर लें। इस तरह लेस में कोई चुनट्स वगैरह नहीं आती और लेस बहुत आसानी से लग जाएगी। यहाँ पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और नीचे मैंने बटन टेप भी स्टिच कर दिया है नीचे का। आपने इस तरीके से इसको अटैच कर देना है, साथ नीचे थोड़ा सा फैब्रिक स्टिच करते हुए। अब इसको हमने शर्ट के नीचे रखना है, मतलब शर्ट का जो बड़ा राउंड कट नेक था उसके नीचे इस तरीके से सेट करना है और ऊपर से हमने इसको 1/2 इंच बढ़ाना है। ये जो पिनटेक्स वाला हमारा नेक है इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमने यहाँ से शेप में इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने शेप देनी है, जो हमने 1 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना होता है उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुम में सिलाई लगानी है, ऊपर से कट वर्क के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। जो कट वर्क वाला हमारा डिज़ाइन है कुछ लोग उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुम में सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप ऊपर भी सिलाई लगाना चाहें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, वरना आप इस तरह शर्ट के फैब्रिक को ऊपर से पकड़ते हुए अंदर की तरफ से आप इसका जो नीचे वाला मार्जिन था ना, जो ये कट वर्क वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। उसकी अभी हमने तुरपाई नहीं की थी, उसको हैंड स्टिच नहीं किया और उसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगानी है। पहले एक सिलाई बिल्कुल जड़ में लगानी है और दूसरी सिलाई हमने 2 पॉइंट के गैप से लगानी है। तो इस तरह ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है गुम में। अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास नीचे का फैब्रिक था पिनटेक्स वाला, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अभी बाद में मैंने इसके ऊपर सितारे भी लगाए थे गोल्डन कलर में। अगर आप पल्स भी लगाना चाहें तो आप पल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैरून कलर में भी सेंटर में मैंने टसल्स लगाए हैं। टसल्स भी बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। बहुत ही डिसेंट और यूनिक नेक डिज़ाइन है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। टाइम टेकिंग है लेकिन पहनावा बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी रफ साइड भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।